बॉन्डिंग के कोवैलेंसी एंड वीबीटी को लेकर इस साल नीट 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने ये बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे उठ के आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे MIQ4, यस MIQ4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग के कोवैलेंसी एंड वीबीटी को लेकर डेडिकेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा 5 मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी होने के साथ साथ इस साल नीट 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन कोवैलेंसी और वीबीटी को कवर करेंगे और हमारे बेसिक डाउट्स को क्लियर करेंगे। आप लोग बेटा इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में जरूर ऐड करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। इनसे टेस्ट और नीट के फाइनल एग्जाम दोनों में क्वेश्चन आना कंफर्म है। आइए देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहला, इफ AX3 इज अ हाइपरवैलेंट कंपाउंड, फाइंड ग्रुप नंबर ऑफ ए। ए किस ग्रुप का है? ए किस ग्रुप का है? उन्होंने ऑप्शन दिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। कौन से ग्रुप का है? अगर ये हाइपरवैलेंट है, ए ने एक्स के साथ, ए ने एक्स के साथ 3x के साथ जुड़ा हुआ है, एक्स एक्स एक्स, मतलब कि ए में 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और थर्ड एलिमेंट के आउटर सेल में 3 होते हैं, तो 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो हाइपोवैलेंट हो गया। 5th ए में 8 प्लस 5th ए में 5, 5th ए में 5 होते हैं आउटर सेल में, +3 8 हो गया। 6th ए में 6 आउटर सेल में होते हैं, +3 इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। यस, हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट क्या होता है? जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो। और ये 7 + 3 अगेन ये भी हाइपरवैलेंट। तो कौन सा वाला आंसर मानू? हाइपरवैलेंट का मीनिंग होता है कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, आउटर सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखिए इसका आंसर बेटा 3rd भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है। करेक्ट आंसर 4th है। व्हाई नॉट 3rd? 3rd क्यों नहीं है? तो 3rd के ना होने का रीजन ये है, 3rd 6th ए का है। ये हाइपरवैलेंट तो है बट 6th ए के लोग कोवैलेंसी 2 4 6 बनाते हैं, ना कि 3 बनाते हैं। 6th ए ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये लोग 2 4 6 बनाते हैं, ना कि 3 5 बनाते हैं, क्योंकि 7th ए के लोग 1 3 5 7 बनाते हैं। तो इसलिए ये आंसर होगा। इसकी कोवैलेंसी तो ये कंप्लीट ऑक्टेट पूछता तो इसका था, हाइपोवैलेंट ये था। क्लियर है? तो इसमें सारे के सारे एग्जांपल्स था, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट और कंप्लीट ऑक्टेट तीनों के एग्जांपल्स दिए गए। नेक्स्ट MIQ जो है वो ये है, विच वन इज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। इनमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है? O2 + O2 - O2 और ऑल, सारे के सारे मिलते जुलते एग्जांपल। बच्चा बार बार ऑक्सीजन को लेकर कंफ्यूज रहता है। बेटा मैं अभी समझा भी रहा हूं कुछ, उसके अलावा बोल रहा हूं। इस एग्जांपल को डायरेक्ट याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। O2 प्लस बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब कि इसके आउटर सेल में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेट है। O2 - सुपर ऑक्साइड में प्रेजेंट होती है, सुपर ऑक्साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब KO2। और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब कि O2- भी पैरामैग्नेटिक है। O2 में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ना ही ये सुपर ऑक्साइड होती है, बट फिर भी ये पैरामैग्नेटिक होती है। सर क्यों? तो इसके लिए मैं बोलूंगा एक्सप्लेन इन MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब हम पढ़ेंगे तो इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कंक्लूजन याद रखना बेटा कि O2 + O2 - O2 ये तीनों के तीनों पैरामैग्नेट है, ऑक्सीजन की स्पीसीज, इसलिए आंसर जाएगा ऑल। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल हैं। ऑक्सीजन की ये वाली स्पीसीज क्या होती है? पैरामैग्नेटिक होती है। चलिए 3rd क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैच द करेक्ट कॉलम्स। एक साइड कंपाउंड दिए, एक साइड आयनिक बॉन्ड्स दिए। हमको आइडेंटिफाई करना है किस कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड है, किस कंपाउंड में कौन कौन से बॉन्ड है। तो देखते हैं। सबसे पहले Na2O2 दिया है इन्होंने, तो Na2O2 की बात करें तो Na + O- फिर Na+। Na और O के बीच में तो आयनिक बॉन्ड होता है, मतलब कि इसके आंसर में पहला तो आयनिक बॉन्ड होगा। दूसरा O के बीच में, O के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा इसमें। थर्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जब जुड़ी होती है तो इसको पेरोक्साइड लिंकेज भी कहते हैं, तो पेरोक्साइड लिंकेज भी है इसमें। फिर NH4I, अमोनियम आयोडाइड, NH3 से एक H+ जुड़ा होता है, तो NH4+ + I-, दैट इज अमोनियम और ये आयोडाइड।
अब अमोनियम की स्ट्रक्चर जो होती है, इसको हम फिर से खोल दें। अमोनियम की स्ट्रक्चर जो होती है वो NH3 से H+ अटैच होता है, तो इस तरीके की अमोनियम की स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें देखते हैं NH3 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब किसके आंसर में सेकंड। आयोडीन और अमोनियम के बीच में आयनिक बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट भी है। और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हमें दिख रहा है, मतलब कि थर्ड आंसर भी है। इतने सारे आंसर इसके हो जाएंगे। CH3NO2, आइए CH3NO2 देख लेते हैं। CH3 तो आप सब जानते ही हैं, ये हो गया CH3, और NO2 ये ऑर्गेनिक वाला नाइट्रो है, ऑर्गेनिक वाला नाइट्रो। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है बेटा? इसमें सारे के सारे नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं होता, नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले तो आंसर में बोलेंगे कि सर कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड नहीं है। दूसरा बात करेंगे, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने से पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, मतलब कि सर पाई बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इस ये वाले बॉन्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा काम का है बेटा, इससे हमको आइडिया लगता है कहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। अब देखो CH3NO2, अब यहाँ पे एक और NO2 दिया गया है, देखो भैया ये वाला NO2 कैसा है, K+NO2, ये वाला NO2 है। अब इस NO2 का K+ और NO2- के बीच में आयनिक बॉन्ड है, प्लस और माइनस आ गया तो आयनिक बॉन्ड है। अब इस NO2 की स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी होती है। इस NO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इट मींस इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है और पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड हमारा 4th नंबर पे, ये सारे बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल दिया गया है CSBr3। अब CS जो होता है फर्स्ट ए का मेंबर है, CS जो है फर्स्ट ए का मेंबर है, +1 बनाता है, और Br3 अब एक ब्रोमीन -1 बनाता है, 3 ब्रोमीन -3 बनाएंगे। तो बेटा याद रखिए Br3- ये वाला भी ब्रोमीन 3- एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? Br2 को एक Br- लोन पेयर देता है इस कंडीशन में, ये भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड नहीं होता तो पेरोक्साइड नहीं है, और वो नहीं है। तो ये इसके आंसर है बेटा। ये क्वेश्चन में 5 एग्जाम्पल है, 5 बॉन्ड है, कहाँ पे कौन से बॉन्ड होते हैं इनके स्ट्रक्चर खोल के हम देखें। कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल दिए गए थे ताकि आपके मन में ये बातें क्लियर हो जाए कि किस टाइम पे कौन सा बॉन्ड बेटा यूज होता है। आइए देखते हैं हमारा 4th MIQ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT की डायरेक्ट उठाए हुए एग्जाम्पल से दिया गया है। 4th MIQ बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर हिंदी में बंद क्रम बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है सर? ये बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसका यूज हम करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड सेंट्रल एटम अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर का यूज क्या करते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का यूज होता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात आप याद रखना। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो मैं आपको और क्वेश्चंस में भी सिखाऊंगा। यहाँ पे फिलहाल याद रखना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल NCERT उठाए हुए हैं। F2 और O2-2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 होता है। N2 NO+ और CO ये भी NCERT उठाए हुए एग्जाम्पल, इनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ये मुझे आपसे डायरेक्ट चाहिए यार, तो इसलिए इनका भी सेम है, इनका भी सेम है, आंसर बोथ है। वैसे CO2 का क्या होता है? CO2 का अगर आपको चलो भाई बता देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 2। ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा हमें पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट भी याद कर लो। ठीक है, कैसे निकालते हैं अभी बताऊंगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। और स्पेशल पॉइंट याद रखेंगे, जिन एलिमेंट जिन मॉलिक्यूल और आयंस का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है जनरली, उनका वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जब आप देखोगे तो ये तीनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक की हैं, ये और ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ऐसे आयनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके बेटा बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होते हैं और आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। ये वाली बात आप जरूर याद रखेंगे। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं 5th, अगेन बॉन्ड ऑर्डर को लेके है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट नहीं है, करेक्ट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। इस बार बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमसे पूछा है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है, बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा। तो इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं आंसर निकाल लूंगा। CO का भी बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी देखा 3 होता है, CO2 का 2 होता है, CO3-2 का मुझे निकालना सीखना है तो निकाल लेते हैं। CO3-2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक O-, एक O-। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसमें कोवैलेंसी देखकर डबल बॉन्ड को 2 में कंसीडर करते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड अभी यहाँ है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो ये मेरे पास तीनों के बॉन्ड ऑर्डर आ गए। अब आप ही बताइए, इधर से इधर जाने पे ये 4 है, 3 है, 2 है, 4/3 4/3 इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1.33। तो धीमे 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 देख रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, नीट में इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये थे 5 MIQ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बट मैंने 5 किए, 6 तैयार किए हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथेन। टेट्रासाइनोइथीन तो टेट्रासाइनोइथीन में आपको सिग्मा और पाई बताना है। तो मैं आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना दिखाता हूँ। एथ माने होता है 2 कार्बन, तो ईन माने डबल बॉन्ड। टेट्रासाइनोइथीन, साइनाइड, साइनाइड। इस तरीके से टेट्रासाइनोइथीन का एक स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल कितना सिग्मा है, कितना पाई, अगर आप निकाल पा रहे हैं तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए। एक छोटी सी बात बेटा आप लोगों से बोलना चाहूंगा, जो MIQ सीरीज है इसको कभी भी मिस नहीं करना है बेटा। इसके क्वेश्चंस को जरूर नोट्स में ऐड करना है। मैं आपको बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके बहुत काम आएंगे। और एक छोटी सी टिप्स और दूंगा बेटा, क्वेश्चनों को देखो, समझो, सीखो और अंततः बेटा डायरेक्ट एग्जाम्पल्स याद भी रखो। ये ऐसे के ऐसे उठ के आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम्पल। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। पढ़िए अच्छे से, अपने मिशन में जुटे रहिए। जय